वेलकम स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम यहां पे सीखेंगे कि किस तरह से एक बॉडी को चार्ज किया जाता है। वैसे देखा जाए तो चार्जिंग की तीन मेथड है। पहली मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरी मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ना लाया जाए और तब जो चार्जिंग होगी उसे चार्जिंग बाय इंडक्शन कहा जाएगा। और तीसरी मेथड जो हम सीखेंगे वो मेथड होगी चार्जिंग बाय कंडक्शन। मतलब कुल मिलाकर हम तीन मेथड सीखने वाले हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, फ्रिक्शन में कांटेक्ट होगा, इंडक्शन में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, और तीसरी मेथड होगी कंडक्शन, उसमें भी कांटेक्ट होगा। तो आइए पहली मेथड समझते हैं हम लोग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जब हमने स्टार्टिंग में चार्ज की बात की थी तभी हमने समझा था। हमने सीखा था कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है, जैसे ग्लास रॉड है और सिल्क है, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने पर ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सिल्क पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन निकलने पर ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क के इलेक्ट्रॉन पहुंचने पर सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। तो एक मेथड था चार्जिंग का जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया था। सेम आप देख सकते हो एबोनाइट की रॉड को जब वुल के साथ रब किया जाता है तो वुल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जब हम एबोनाइट की रॉड को वुल के साथ रब करते हैं तो एबोनाइट नेगेटिव चार्ज हो जाता है और वुल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। आइए हम सीखते हैं चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय इंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाया जाता है। हम क्या करते हैं, हम एक चार्ज बॉडी लेते हैं। हम जब एक चार्ज बॉडी लेते हैं उसको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के पास में या स्फेरिकल सरफेस के पास में लाते हैं। तो स्फेरिकल सरफेस के पास में लाने पर यह चार्ज बॉडी बिना कांटेक्ट में आए इस बॉडी के साथ में कुछ ऐसा फिनोमेना डेवलप करती है जिससे कि यह बॉडी चार्ज हो जाती है। आइए समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए आपके पास एक रिंग है या वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। आपने ये स्फेरिकल कंडक्टर लिया और ये स्फेरिकल कंडक्टर इस पॉजिटिवली चार्ज वायर के कारण चार्ज सेपरेशन फिनोमेना महसूस करता है। तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया कंडक्टर। तो आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। देखिए मटेरियल का क्लासिफिकेशन तीन तरह से किया गया है। मटेरियल को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन है कंडक्टर, दूसरा क्लासिफिकेशन है सेमीकंडक्टर और तीसरा क्लासिफिकेशन है इंसुलेटर। तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो आयरन, एग्जांपल आप देख सकते हो सिल्वर, गोल्ड। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें ना तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के एग्जाम्पल को आप कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली से समझ सकते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। और तीसरा मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है इंसुलेटर के फॉर्म में। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें इंसुलेटर्स कहा जाता है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे इंसुलेटर कहा जाता है। मतलब जैसे ग्लास, वुडन सब्सटेंस, कॉटन सब्सटेंस,
ये सब एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं? ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं। देखिए क्या हुआ, हमने यहां पर पॉजिटिव वायर लिया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और इस फेस पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए। इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए मतलब इकट्ठे हो गए। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा आया? तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। देखिए एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंडक्टर भी न्यूट्रल होता है। तो अगर ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हुए, तो पॉजिटिव चार्ज रिपल होके इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इस पॉजिटिव को पास में लाया तो यहां नेगेटिव आया। अब हमने इस वाले पोर्शन को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया मतलब अर्थिंग कर दिया है। और जैसे आप अर्थिंग करेंगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो यहां पर एग्जिस्ट करता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर आएंगे और इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ से कनेक्ट करने के कारण अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, शिफ्ट होंगे और इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने थर्ड केस में क्या किया, यहां से अर्थिंग का कनेक्शन हटा दिया, अर्थिंग हटा दी। जैसे ही आपने अर्थिंग को हटाया तो अर्थिंग को हटाने पर यहां पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचा, ये देख सकते हैं आप। लेकिन देखिए अभी भी ये नेगेटिव चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड में है, अभी भी ये नेगेटिव चार्ज स्फेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड में है। और जैसे आप इसको हटाते हो, ये पॉजिटिव रिंग को हटाते हो, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे स्फेरिकल सरफेस पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये इस तरह से एक न्यूट्रल बॉडी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए इस बात को समझने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन कंफर्म रेज होगा कि सर ये अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अर्थिंग। और आपने जो अभी कहा कि जब अर्थ किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऊपर शिफ्ट होंगे, तो इसका क्या मीनिंग होता है सर? देखिए ये बात हम अभी बोर्ड पे कुछ समय में सीखने वाले हैं। ये बात सीखिएगा, अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में ट्रांसफर होते हैं, और अगर किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलकर अर्थ में शिफ्ट होते हैं। आइए ये बात हम समझते हैं मिलकर बोर्ड पर कि आखिर अर्थिंग का कंसेप्ट क्या होता है और अर्थिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए हमने जो समझना है वो क्या समझना है कि कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग है क्या एक्चुअलिटी में, अर्थिंग का क्या मीनिंग है। तो आइए समझते हैं हम अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग का बेसिक मीनिंग होता है जब किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये प्रोसेस अर्थिंग कहलाती है। जैसे कि आपके पास में मान लीजिए ये आपके पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अब आप ग्लास रॉड लेके आए या कोई रॉड लेके आए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडक्टर है। सो कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कंडक्टर कहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बोलिए सभी स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है मतलब इस कंडक्टर के जो नेगेटिव चार्ज वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेगा। और आप जानते हैं सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है, मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव से वो पॉजिटिव रिपल जब होगा तो रिपल होके इस तरह से कुछ डेवलप हो जाएगा।
अब देखिए यहां के बाद अर्थिंग बात हमने डिस्कस करना है। अर्थिंग को समझने से पहले आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट बिताने होंगे कंसेप्ट ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा। 11th क्लास केमिस्ट्री में भी सीख चुके हैं और अभी भी मैं बता चुका हूं। नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मीनिंग होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का मीनिंग होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वापस ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कंटेनर है और कंटेनर में आपने वाटर फिलअप कर दिया है, दूसरा कंटेनर और ये खाली है, आपने इसे वायर से कनेक्ट कर दिया है या कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया है। ये रहा ए, ये रहा बी। अभी मेरा एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट से, सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान देके ये जवाब दें कि वाटर कहां से कहां फ्लो होगा। इस केस में बताइए वाटर कहां से कहां फ्लो होगा? वाटर ए से बी जाएगा या वाटर बी से ए आएगा? तो बच्चों आप नॉर्मली जवाब दे पाएंगे कि वाटर ए से बी ट्रांसफर होगा। और बोलिए कब तक ट्रांसफर होगा? तो आपका जवाब आएगा ही आएगा कि सर जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए तब तक ट्रांसफर होता रहेगा, और जब लेवल सेम हो गया तो ट्रांसफर रुक जाएगा। बच्चों फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी आप पढ़ें तो नेगेटिव चार्ज जिस पर होता है उसे कहा जाता है लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है उसे कहा जाता है हायर पोटेंशियल। वापस सुनना ध्यान से, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कहा जाता है लोअर पोटेंशियल और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहा जाता है हायर पोटेंशियल। तो जैसे ही आप ए और बी को कनेक्ट कर दोगे तो ए और बी को कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होंगे? तो ए और बी को कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस से डिफिशियंसी फ्लो होंगे। भाई एक्सेस से डिफिशियंसी फ्लो होंगे मतलब ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होंगे, और ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होंगे तो मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो होंगे। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मतलब अगर दो डिफरेंट पोटेंशियल की बॉडी को कनेक्शन में लाया जाए तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। आगे समझिए, हम और बात करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो हो गया मतलब ए से भी फ्लो हो गया, तो कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। अब आइए हम बात करते हैं अर्थ की। देखिए अर्थ का रेडियस आप सब लोग जानते हैं कि अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। मतलब अर्थ का रेडियस बहुत लार्ज होता है, बहुत ही बड़ा। जब अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है मतलब ये रेडियस है अर्थ का और ये 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। या अर्थ को ऐसा समझा जा सकता है एग्जांपल से कि मान लो समुद्र में से, सी में से एक बाल्टी पानी आप निकाल लीजिए। भाई जवाब दीजिएगा, एक बाल्टी पानी समुद्र में से निकाल लेने से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अगर समुद्र में से, सी में से एक बाल्टी या 1 बकेट वाटर को आप जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या उसके लेवल पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या उसके लेवल पे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो डेफिनेटली एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे बोला जाए कि अगर समुद्र में, सी वाटर में
1 बकेट वाटर को ले जाके आप डाल दीजिए, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? तो हम समझ सकते हैं कि यहां पर वाटर सप्लाई करने पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिला के एक बात समझिए स्टूडेंट, अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है क्योंकि ना तो उस पर चार्ज देने से कोई खास फर्क पड़ता है, ना उससे चार्ज लेने पे कोई खास फर्क पड़ता है। ये बात तो है ही है। और आगे चल के आप साथ सीखेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, या ये कह लीजिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जितना बड़ा R होगा उतना ही छोटा V होगा, और अगर R इंफिनिटी होगा तो 1/∞ लगभग आपके पास में 0 होगा। देख लीजिए, रेडियस बहुत बड़ा है तो पोटेंशियल बहुत छोटा होगा। मतलब रेडियस अगर इंफिनिटी को अप्रोच हो रहा है तो 1/∞ को क्या लिखा जा सकता है? 1/∞ को 0 लिखा जा सकता है। अब समझना बच्चों, अब हमने यहां पर क्या किया, हमने जैसे ही इस पॉजिटिव वाले पार्ट को, ये आपके पास मान लीजिए ये पॉजिटिव, ये आपके पास आ चुका है नेगेटिव, ये आपके पास है पॉजिटिव। जैसे आपने आर से कनेक्ट किया भाई, नेगेटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल, और अर्थ मतलब 0 पोटेंशियल। मान लो यहां पर +2, ऐसा मैं समझता हूं हायर पोटेंशियल मतलब +2 वोल्ट मान के चलो। एक्चुअली में +2 वोल्ट लेना नहीं चाहिए, पर मैं समझाने के नजरिए से ले रहा हूं आपके सामने कि मान लो ये +2 वैल्यू और ये 0 वैल्यू है। आप खुद बताइए सभी स्टूडेंट मिलके, +2 और 0 में से बड़ा कौन है? भाई +2 और 0 में कौन बड़ा है? तो +2 बड़ा है। तो ये कौन से पोटेंशियल पर हो गया? हायर। तो बोलो अर्थ कौन से पोटेंशियल पर हो गया? तो अर्थ हो गया लोअर पोटेंशियल पर। और अभी मैंने बताया आप लोगों को, अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां फ्लो होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। तो आप खुद देख लो, लोअर पोटेंशियल पर है अर्थ, तो अभी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकल कर आएंगे? तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकलकर कहां पहुंचेंगे? कंडक्टर में पहुंचेंगे। भाई ये जितना पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, ऐसा मान के चलो, +2 माइक्रोकूलम। तो जितना यहां पॉजिटिव चार्ज है उतना ही एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज यहां से निकलेगा, और ये नेगेटिव चार्ज निकलकर +2 और -2 माइक्रोकूलम। बताओ +2 और -2 वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो +2 और -2 वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब क्या हुआ? वापस सुनो, ये था पॉजिटिव, यहां आया नेगेटिव, यहां क्या आया? पॉजिटिव। ये रहा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। किससे कनेक्ट किया? अर्थ से किया। बोलो भाई अर्थ का पोटेंशियल कितना था? तो अर्थ का पोटेंशियल 0 था। इसका पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। इधर वाला पोर्शन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इधर वाला क्या है? नेगेटिव। इससे क्या बोला जाएगा? तो इसे बोला जाएगा लोअर। इसे क्या बोला जाएगा? हायर। अभी मैंने समझाया इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन 0 से +2 की तरफ पहुंचेंगे और इसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। आगे देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ? यहां से नेगेटिव चार्ज गायब हो गया, पर अभी भी इस पॉजिटिव रॉड ने, अभी भी इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव पोर्शन को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, और अब आपने जब इस अर्थिंग को हटा दिया, मतलब यहां से पकड़ के रखा है और उसके बाद भी आपने अर्थिंग को हटा दिया, तो भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। पर स्टूडेंट अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को होल्ड करके पकड़ा हुआ है। और सोचो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया? ये हटा दिया।
जब नेक्स्ट स्टेप में मैंने हटा दिया तो वापस इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये जो चार्ज यहां पकड़ा हुआ होल्डेड है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि शुरुआत में ये न्यूट्रल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब ये कौन सा चार्ज हो गया है, तो ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है। आइए और समझते हैं। अगर जो हमने पॉजिटिव ग्लास रॉड लिया था जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, अगर उसके प्लेस पे आपने कोई ऐसा वायर लिया होता, ये स्फेरिकल कंडक्टर, यहां पे कोई वायर, इस वायर पे नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पॉजिटिव आया तो यहां कितना चार्ज आ जाएगा, बताओ, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमने ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, अब हमने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग मतलब जीरो पोटेंशियल, ये हो चुका है जीरो पोटेंशियल, मतलब ये जीरो वैल्यू। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए ये -1 है, सपोज मैं ऐसा समझता हूं। अब आप कंपेयर करके बताओ -1 और 0 में से कौन बड़ा है। भाई बोलो, -1 और 0 में से कौन बड़ा है? डेफिनेटली 0 बड़ा है। तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया, तो ये कौन सा पोटेंशियल हो गया, हायर पोटेंशियल। और बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है। सो अभी मैंने लिखाया था, आपके सामने बताया था, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होते हुए अर्थ की तरफ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है ये गायब हो जाएगा। भाई ये हट गया तो बचा कौन सा चार्ज, भाई नेगेटिव चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो गया तो क्या बचा, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया तो बचा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ। तो हम ये कह सकते हैं, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज -q, यहां पर आपके पास में अट्रैक्टेड चार्ज है पॉजिटिव, और आपने अर्थ का कनेक्शन नेक्स्ट स्टेप में हटा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हटा दिया तो भी ऐसा रहा, और ये नेगेटिव चार्ज यहां है इसलिए ये पॉजिटिव को होल्ड करके रखे हुए हैं। अब जैसे आप इस नेगेटिव चार्ज को हटाओगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हर तरफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से वापस देखिए, एक अनचार्ज्ड स्फीयर किसमें कन्वर्ट हो गया है, तो एक अनचार्ज्ड स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में कन्वर्ट हो चुका है। वापस चेक कीजिएगा, एक अनचार्ज्ड स्फीयर किसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में कन्वर्ट हो गया है। तो हमने अभी मेथड फर्स्ट पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हमने सेकंड सीखा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब इंडक्शन का मतलब नो डायरेक्ट कांटेक्ट। देखो ना तो इसका इसके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है, ये इसके कांटेक्ट में आया ही नहीं है, फिर भी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। बस आप ऐसा ऐसे लेके खड़े हुए थे, ये इसके कांटेक्ट में नहीं आया तो भी अगर ये चार्ज हो गया तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है। इंडक्शन मतलब विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट मतलब इंडक्शन। अब हम मेथड नंबर 3 सीखेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो पहली मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरी मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरी मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब टच करके। आइए सीखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। स्क्रीन की तरफ चलिए आप सभी। अर्थिंग को सीखने के बाद हम काफी अच्छे तरीके से अर्थिंग को सीख चुके हैं। अर्थिंग को सीखने के बाद अब हम समझते हैं
कि ये जो बॉडी आपके सामने मैंने ली थी, ये वो बॉडी है जिसकी मदद से मैं इंडक्शन करना चाहता हूं। मतलब ये वो वायर है, ये प्लस क्यू वो चार्ज है जिसकी मदद से मैं इंडक्शन प्रोड्यूस करना चाहता हूं, और क्यू डैश वो चार्ज है जो बॉडी पर, स्फेरिकल बॉडी पे इंड्यूस हुआ है। तो आइए समझिए, ये जो इंड्यूस चार्ज है क्यू डैश, ये इंड्यूस चार्ज हमेशा, ये जो इंड्यूस चार्ज है हमेशा ओरिजिनल चार्ज से या तो कम होगा या इसके बराबर होगा। और ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है, देखिए ये एक्सप्रेशन क्यू डैश क्यू डैश इक्वल टू क्यू माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के, ये एक्सप्रेशन हम आगे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के और आगे के पार्ट्स में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये सीखने वाले हैं कि ये कैसे आता है। यहां पर के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको सिखा चुका हूं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैं आपको जानकारी कूलम्ब्स लॉ में दे चुका हूं। जिन भी बच्चों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझना हो तो वो आगे चल के कूलम्ब्स लॉ में भी इस बात को सीखने वाले हैं। इस के की वैल्यू पर डिपेंड होता है कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा। देखिए इस के की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, वाटर के लिए के 80 होता है, माइका या मिका सब्सटेंस के लिए के 6 होता है, ग्लास के लिए इसकी वैल्यू 5 to 10 होती है, और मेटल के लिए इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। अब सोचिए, अगर यहां पर मैंने इंफिनिटी रखा या मेटल के लिए सॉल्व किया तो 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, 1 माइनस 0 आएगा 1। तो क्यू डैश की वैल्यू को लिखा जा सकता है माइनस क्यू, क्यू डैश कैन बी रिटन माइनस क्यू। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट अगर स्फेरिकल है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्यू डैश मतलब जो इंड्यूस चार्ज है, और क्यू मतलब जिसकी मदद से हमने इंडक्शन किया है, ये दोनों चार्ज की वैल्यू सेम तभी होती है स्टूडेंट, ये दोनों चार्ज की वैल्यू सेम तभी होती है जब ये मेटल का बना हो या ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये कंडक्टर का बना हो। आइए आगे चलते हैं और थर्ड नंबर का प्रोसेस सीखते हैं, और वो प्रोसेस आपके पास में है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए इंडक्शन मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, फ्रिक्शन मतलब रब करना, और तीसरा है कंडक्शन मतलब टच करना, टच करना। तो इस मेथड में हम क्या सीखेंगे, इस मेथड में हम सीखेंगे एक होगा अनचार्ज बॉडी, दूसरा होगा चार्ज बॉडी। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझिए। देखिए यहां पर एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है। मान लो इस चार्ज बॉडी पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। देखिए यहां दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है। जैसे आप इसे कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद देखिए ये 0 कूलम चार्ज था इसके ऊपर, इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज था, तो दोनों का कंबाइन चार्ज करो 0 + 10 कितना होता है, तो वो 10 माइक्रोकूलम चार्ज होता है। और 10 को जैसे आप तोड़ दोगे, मतलब दोनों को सेपरेट कर दोगे, तो 10 का हाफ 5 माइक्रोकूलम, इसका 10 का हाफ 5 माइक्रोकूलम होने वाला है। मतलब स्टूडेंट इसका मीनिंग ये निकला, कंडक्शन के केस में चार्ज शेयर होता है, शेयर होकर चार्ज ब्रेक होता है। कंडक्शन के केस में चार्ज शेयर होता है, शेयर होकर चार्ज सेपरेट करने पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होता है जब दोनों का साइज सेम होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप और हम मिलकर सीखेंगे कि आखिर चार्ज की प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, और प्रॉब्लम को समझने के बाद आप और हम इलेक्ट्रोस्कोप टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप वो टॉपिक होगा जिसमें हम चार्ज को मेजर करने का तरीका सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर और नए टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्कोप को लेकर। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ
बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव